छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान जारी है और काफी उत्साह के साथ सभी लोकतंत्र का त्यौहार मना रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर दक्षिण विधानसभा के मतदान केंद्रों में आज चुनावी माहौल का जायजा लेने स्वरमय टाइम्स की टीम पहुंची, जहां जनता से हमने कई सवाल पूछे। तो आइए चलते हैं हमारे संवाददाता आदित्य नारायण पांडे के पास। नमस्कार, मैं हूं नारायण पांडे। स्वरमय टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का चुनाव होना है और आज हम आए हैं एक वोटिंग बूथ पर और लोगों से उनकी राय जानते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ देखते हुए लग रहा है पूरा कांग्रेस के राज में पूरा सब तरफ रास्ता में गड्ढा ही गड्ढा है। और यहाँ भी कुछ महीनों से जलकुंभी निकाली जा रही थी, जो पूरा अस्त व्यस्त रास्ता पूरा ख़राब हो गया था। उसमें कुछ लोग गिर भी जा रहे थे, पानी बाहर से पूरा बह रहा था, गंदगी ज़्यादा हो गया था। तो ये चीज़ पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए इस हिसाब से। इसलिए आप वोट डाल रहे हैं। अब वोट क्या है, अब इसी प्रकार डाला जा रहा है कि जो घोषणा किए हैं पिछले बार का तो लगभग पूरा हुआ नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सर विकास के मुद्दे पे हैं। हमारे मोदी जी है, प्रचंड मतों से वही आएंगे, बृजमोहन जी। जी। और विकास इनके वादे थे जो बहुत झूठे थे, हुए नहीं पूरे। दारू बंद करना था बोले, वो हुआ नहीं। बहुत सारे ऐसे कारण जो सिर्फ सत्ता की लालच और चंद पैसे के लिए। विकास के साथ साथ धर्म, और ऐसा लगता है कि जिस पार्टी से हमारे धर्म का विकास हो, हमारे राष्ट्र का विकास हो, इसको विशेष करके सोच करके वोट डालना चाहिए। और वोट सभी लोगों को डालना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अपने सब काम छोड़ करके बिल्कुल वोट डालें, जैसे मैं डालने जा रहा हूँ। कौन जीतेगा इस बार? अब सारी प्रत्याशी बहुत दम के हैं। अब उन्होंने अपना निर्वाचन प्रसार किया है, तो देखते हैं फिर कौन जीतता है। वो तो महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं उनमें आप क्या कहना चाहेंगी? अब सबसे पहले तो महिलाओं से जुड़े मुद्दों पे यही बात होती है कि महिला सुरक्षा एक बड़ी बात हो जाती है। और साथ साथ पे महिलाओं को स्किल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यदि उस पर काम हो तो और बेहतर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अब वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो ज़रूरी है कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो और आगे बढ़ने के लिए सरकार, आने वाली जो भी सरकार हो, वो काम करे। युवाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं, आप इस बार जो आने वाली सरकार है, आप क्या अपेक्षा करते हैं उनसे? क्या मुद्दे हो सकते हैं? वही है, सरकार जिसकी भी बने, वो तो क्या है, वोटर के ऊपर में है ना। सरकार जिसकी भी बने, वही है, शिक्षा और बेरोजगारी, और यही सब मुद्दा है। मेन मुद्दा विकास होना चाहिए, सरकार किसी की भी बने। तो क्या मुद्दा हो सकते हैं आप मन के? बार मुद्दा नशाखोरी बंद होना चाहिए। नशाखोरी बंद होना चाहिए। हाँ, शराब और पूरा बंद होना चाहिए। अब भाई थोड़ा विकास वाला कार्य होना चाहिए, जैसे सड़क वड़क ये सब। आप नशा करते हो? नहीं, गुटखा उटका नशा बस करते हैं। बाकी गुटखा का जो नशा तो नशा है ना, और सादा गुटखा खाते हैं भैया। मतलब इनका कहना है कि नशा जो है बंद होना चाहिए, लेकिन खुद गुटखा खाते हैं। देखिए, मतदान तो ये चल रहा है और ये गुप्त होता है कि सभी, और आज मतदान हो रहा है, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मैं बुद्धिजीवी वर्ग डिबेट में तो बहुत ज़्यादा हिस्सा लेता है, लेकिन वोट डालने नहीं आता है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो आप डिबेट करते हैं चौक चौराहे पे बैठ के, वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ अपने और अपने परिवार को वोट डालने के लिए ज़रूर प्रेरित करें और लेके आएँ, खुद भी आएँ और अपने परिवार के सभी लोगों को वोट डालें। आज छुट्टी मत बनाएं। ये हमको 5 साल में एक बार मौका अच्छे लीडर को चुनने का होता है। अच्छे लीडर को हम तभी चुन सकते हैं जब हम वोट देंगे। शराबबंदी जो वादे हैं, मतलब वादे पूरा होना चाहिए मेरे हिसाब से। शराबबंदी जैसे मुद्दे पे विशेष ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को, और इसको अगर बोला है तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। और क्या मुद्दे हो सकते हैं आपको? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, डेवलपमेंट भी होना चाहिए। आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीदें करते हैं? विकास, सुरक्षा और भ्रष्टाचार से मुक्ति। और पिछली सरकार से आपने क्या देखा? चल रहा है, हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार जो है क्या विकास किया है? सरकार के बारे में तो हम क्या बोले हैं, क्योंकि हमको तो कहीं थोड़ा सा ये दारू भट्टी किया और इसके चक्कर में हमको लगता है कहीं ना कहीं परेशानी तो हमारे साथ में है। अब सरकार के बारे में तो जो विकास के कार्य सरकार ने किए हैं वो तो जनता ही बता सकती है, पर हम जो अभी परेशानी महसूस कर रहे हैं वो दारू भट्टी की ही है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में वोट ही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और सभी को वोट देना चाहिए, भले कितना भी परेशानी हो।
ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइन लगना है। अब हम लोग 2 घंटे से लाइन लगे हैं, लेकिन बहुत जज्बे के साथ सारे लोग धूप में खड़े हैं, वोट देने के लिए खड़े हैं और अपने स्वविवेक से और समझ के वोट देना चाहिए। अपनी सरकार को चुनने का आपका अधिकार है। आपको जो मुद्दे पसंद हो, जो आपको लगता हो पिछली सरकार ने अच्छा किया, उसकी पिछली सरकार ने अच्छा किया, उस मुद्दों पे आपको वोट देना चाहिए। मतदान करने आए हैं कुछ जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। कुछ मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, उनसे ये नाराज़ हैं, तो आइए जानते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है, इतने देर से धूप पे खड़े हुए हैं। कितनी देर हो गया आप लोग को? कम से कम 1 घंटा हो गया मुझे। और यहाँ का बूथ में जितना मतलब वोटर हैं, अभी 500 कहने चाहिए 1200 वोटर है। और हमको समय कितना मिल रहा है भाई? 8 बजे से 5 बजे तक होगा, तो 1 घंटे में 60 सेकंड हो रहा है, 9 घंटे में 540 सेकंड होंगे। तो कम से कम 1 मिनट में 1 वोटर जाएगा, तब जाके सक्सेस हो पाएगा। नहीं तो वो तो कर ही नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है, फास्ट है ही नहीं है बूथ में। 302 में नहीं है, इसकी परेशानी और चक्कर लग रहा है। जाके लोग बैठ रहे हैं और आके देख रहे हैं भी नहीं है, एकदम भीड़ है, बोले फिर घर चले जा रहे हैं। तो ऐसे में कहाँ से वोटर फाइनल कर पाएगा? वो तो घर चल जाएगा, वोटिंग होगा ही नहीं उतना परसेंट। लोग बोलते हैं ना कि भाई 90% हो रहा है, 60% वोटर हो रहा है, कहाँ से होगा जब सुविधा ही नहीं होगा, फास्ट होगा ही नहीं काम। तो ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए सुरमा टाइम्स के साथ और मैं थी आपके साथ आकांक्षा।